हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। मस्त हो, मज़े में हो। बस ऐसे ही मज़े में रहो यार। और छुट्टियों के मज़े ले रहे हो कुल मिला के। विंटर वेकेशन आ गई होंगी। चलो एक बार जल्दी से साउंड वगैरह मुझे बता दो। एक बार साउंड, आज तुम यार एकदम टाइम पे कनेक्टेड हो। बस एक बार साउंड वगैरह मुझे बता दो, परफेक्ट है नहीं है तो हम क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट कर लें यार। ठीक है, जल्दी से एक बार बता दो। ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, साउंड विजिबिलिटी वगैरह और स्क्रीन वगैरह एकदम मस्त। चलो ठीक है, चलो ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि देखो मतलब फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड 3 4 4 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है हमारा एमाइन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का 5वां क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट है अपने पास में एथेनोइक एसिड इनटू मेथेनेमाइन। इस तरीके के क्वेश्चन बड़े शानदार होते हैं और ऐसे हमने किस किस में ट्राई किया, हेलो में, अल्कोहल में और साथ में किस में ट्राई कर लिया, एल्डिहाइड। अब नंबर है किसका, अमाइन का। क्वेश्चन यही चलेंगे, तरीका वही है, सोच का इम्पैक्ट है बस। देखो सबसे पहले अपन बना लेते हैं। इसने बोला कि भाई साहब मैथेनोइक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एथेनोइक, तो CH3COOH इसको कन्वर्ट करना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ऊपर फाइनली है। चलो इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये देखो ये हो जाएगा मैथेनेमाइन यानी कि CH3NH2। तो ध्यान से देखो यार, कुल मिला के कार्बोक्सिलिक को ना एक तरीके से सिर्फ अमाइन में कन्वर्ट करना है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, एक तो एक कार्बन गायब है। तो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, बेटा रिवर्स सोचो। क्या सोचो, रिवर्स, उल्टा उल्टा सोचो। यार ये अमाइन है, एक कार्बन शॉर्ट करना है क्योंकि स्टार्टिंग में एक कार्बन देखो एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो एक कार्बन शॉर्ट करने के लिए माइंड में आ रहा है यार HBDM सर रिएक्शन है, लेकिन उसके लिए अमाइड चाहिए। अब अमाइड कहाँ से लाएं? तो कुल मिला के फिर हमारे माइंड में क्लिक हुआ कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है, क्योंकि अमाइड से अमाइन में आराम से बना लूंगा, किससे, HBDM से। वहाँ एक कार्बन शॉर्ट होता है, पता है हमको। लेकिन अब कार्बोक्सिलिक से कैसे बनाए सर, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बताओ, सोचो सोचो क्या करें। आपको मैंने पेपर के अंदर भी एक रिएक्शन डाली थी कि बेटा अगर आप लोग थैलिक एसिड याद है, एक काम करो, चलो हिंट देता हूँ। थैलिक एसिड याद है, थैलिक पी साइलेंट होता है तो डजेंट मैटर। थैलिक एसिड याद है, हाँ या ना, यस और नो, कमेंट में बताओ एक बार। थैलिक एसिड, क्योंकि अगर थैलिक एसिड आता है ना, बिल्कुल आराम से करोगे क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम। थैलिक याद है, बिल्कुल। बेंजीन होती है, उसके ऊपर 2 COOH कंपाउंड कनेक्टेड थे, याद होगा। मैंने वहाँ पे 2 अमोनिया की रिएक्शन करवाई थी, क्या बनाया था, अमाइड ही बनाया था, और एक्सेस हीट में अमोनिया गैस बाहर हो गई थी। हाँ या ना, क्या ये मेथड याद है? एक बार कमेंट में जल्दी से यस टाइप करो, यस या नो, जो भी है। याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखते हैं, करते हैं तुम्हारा इलाज। बताओ, यस याद है तो अच्छी बात है। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं यार। कार्बोक्सिलिक अंकल की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ बेटा, अमाइन से। किससे करवा रहा हूँ, अमाइन से। डायरेक्टली हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो मैं इसको हटा के नीचे ले आता हूँ। ये देखो क्या बनेगा, आप कहोगे सर यहाँ से एक H निकला था और यहाँ से क्या निकला था, OH। क्या बना था, CH3CO, और यहाँ पे क्या आ जाता है, NH2। ये लो बन गया अमाइड। आप तो कहोगे वाह सर यार मज़ा कर दिया आपने। लिटरली बताता हूँ रियलिटी में होता क्या है। रियलिटी में जो स्टेप है ये ऐसे नहीं होता है। इन रियलिटी, अगर इन रियलिटी की मैं बात करूंगा तो बेटा यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। इस अंकल की रिएक्शन जब आप अमोनिया से करवाते हो तो ये कुछ ऐसा होता है, CH3COO- और यहाँ पर हो जाता है NH3+। ये कुछ ऐसा बनता है बेटा, लिटरली में कुछ ऐसा होता है। ये है रियलिटी, ये तो है रियलिटी, और ये हम लर्न करते हैं डायरेक्ट लर्न। तो हमें तो पेपर के हिसाब से करना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जब आप इसको हीट करते हो, इसको आप क्या करते हो बेटा, हीट करते हो तो जाके ये बनता है। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं थोड़े से कलर्स चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगला स्टेप था।
ठीक है, ये थोड़े से रुको यार एक सेकंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चेंज कर लेते हैं। ये लो, आपको पता रह जाएगा कि यार हमने कैसे किया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। अब यहाँ से देखो, ये मैंने रियलिटी आपको बता दी कि हीट करोगे तो जाके बनता है। आप कहोगे सर हीट करने से क्या हुआ बेटा, यहाँ से वाटर निकल गया। क्या निकल गया? वाटर निकल चुका है। यहाँ से क्या निकल गया बेटा? वाटर। क्या रिलीज़ हो गया? वाटर रिलीज़ हो गया। ठीक है, अब सुनो, इस अंकल से डायरेक्टली मुझे ये बनाना है। अब कैसे बनाऊंगा? अभी आपने बोला ना सर HBDM करवाओ, क्या करवानी है? HBDM, यानी कि Br2 से रिएक्शन और प्लस में क्या लेना है? 4KOH। आपको पता है कि यह बन जाएगी 1 डिग्री की अमाइन बन जाएगी। और अमाइन वाले केस में ज़्यादातर हम लोगों ने अमाइन ही बनाई है। कौन सी? वो भी प्राइमरी, 1 डिग्री के अमाइन ही बनाते हैं। क्या बात समझ में आई? कैसे करना था पता लगा? रियलिटी में, एक्चुअलिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, मतलब वो एसिडिक नेचर दिखा रहा है, और सामने जो अमाइन है वो अपना बेसिक नेचर शो करता है। तो मैंने आपको इन रियलिटी बता दिया और हमने आपको डायरेक्ट भी बता दिया कि बेटा डायरेक्टली कैसे आपको लर्न करना है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बुक वगैरह के ऊपर मत जाया करो भाई, देख लो, कोई मना नहीं होता है, क्योंकि देखो सबका वे अलग अलग है। वहाँ कुछ और मेथड होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वहाँ कुछ और होगा, एक आधे स्टेप में ख़त्म हो जाए तो मच बेटर है यार, मच बेटर है अगर जल्दी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तो। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मैं तो फोर्स तो करूँगा नहीं देख सकते हो अगर लेक्चर देखने का टाइम नहीं है तो रिफ्रेशर मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अच्छा खासा एक्वाजिशन है आपके पास में, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई मना नहीं है। नेक्स्ट है मेथेनॉल, तो ये मैं लिख देता हूँ पहले तो बेटा, ये होता है CH3OH और इसको किस में कन्वर्ट करना है? अमाइनो पेंटेन। अच्छा जी, एक मिनट, नहीं, गलत देख लिया मैंने भी, ये तो थर्ड हो गया ये है हेक्सेन नाइट्राइल, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है अमाइनो का मतलब अमाइन है, वो भी 1 नंबर के ऊपर, और फिर है पेंटेन, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है? अमाइनो यानी कि NH2। यही है क्या मैंने सही लिखा है? स्ट्रक्चर गलत लिखा है? पहले हाँ या ना, पहले तो यही बता दो, क्या नाम के अकॉर्डिंग सही लिखा है क्या? 1 अमाइनो पेंटेन, क्या सही लिखा है क्या बेटा? 1 अमाइनो पेंटेन, बताओ सही है या गलत है? एक्चुअलिटी में ना ये नाम ठीक है डाल दिया इन्होंने, बट रियल नेम क्या होना चाहिए था इसका? पेंटेनामाइन। क्या होना चाहिए था बेटा? वैसे रियल नेम इसका होना चाहिए था पेंटेनामाइन। IUPAC के हिसाब से चलोगे तो इसने हमारे फंक्शनल ग्रुप को ही सब्सटीट्यूएंट बना दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो अंकल हैं इसको लिखना चाहिए था पेंटेनामाइन, ये हमारा पेंटेनामाइन है। ठीक है, तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बना लिया हम लोगों ने स्ट्रक्चर। तो अब देखो 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 कार्बन हो गया शॉर्ट। अगेन यार बात समझ में आ रही है कि 1 कार्बन लेस है, 1 कार्बन क्या है? लेस है। तो माइंड में क्लिक हो रहा है यार 1 कार्बन लेस, यानी कि अभी भी किया था सर ने HBDM करवाया। क्या करवाया है? HBDM, हाइड्रोबोरेशन, है ना? चप्पल बड़े ही खींच के। HBDM नहीं पता क्या होता है? HBDM की फुल फॉर्म बताओ भाई। HBDM की फुल फॉर्म होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, सिंपल है। अब देखो सबसे पहले तो दिमाग में लाओ कि यार अगर HBDM करवाना है तो अमाइड चाहिए, और अमाइड बहुत आराम से बनेगा। साइनाइड के केस में तो बहुत लिटरली बहुत आराम से होता है। कैसे? देखो ये साइनाइड है, हम लोगों ने सीख रखा है क्या इसका? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या सीखा है बेटा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। आप कहोगे हाँ सर सीखा तो है। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर से रिएक्शन। कैसे? देखो आप कहोगे, मैं जूम कर देता हूँ, इनको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप कहोगे सर एक पहला बॉन्ड तोड़ेंगे, क्या देंगे अपन? H और OH। ठीक है भाई, प्रॉपर अगर तोड़ दे तो अपन करते हैं, मैं एक काम करता हूँ डायरेक्टली दोनों तोड़ देता हूँ, एक ऑक्सीजन इसका, हाइड्रोजन इसका। आप कहोगे यार सर कुछ बन रहा है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, उसके बाद C, यहाँ पे O और यहाँ पे NH2, हो गया काम। कितना आसान था, क्यों फालतू पपूंद पालें जब क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहे हैं। तो क्या बन गया हमारे पास? अमाइड बन गया। अरे क्या बन गया भाई? अमाइड, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से। ये लो, अब कैसे ये नहीं बना सकते? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये लो Br2 प्लस में क्या लगाना है? 4KOH, और ये दोनों कौन है? ये है HBDM मेथड। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्योंकि आपको याद होगा एक CO जो है वो शॉर्ट हो जाता है, तो कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 और सीधा NH2 बन गया। बहुत आसान तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं। अब बुक में देखोगे थोड़ा सा इसको टिपिकल कर रखा है, ज़बरदस्ती 3-4 उसमें बना रखा है इनको, है ना? बुक में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा है। मैंने देखा था एक बार एक बुक के अंदर कि साइनाइड को पहले कार्बोक्सिलिक में यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाया, फुल्ली हाइड्रोलिसिस, उसके बाद में उसको फिर
एल्किल हैलाइड कह रहा हूँ, ऑयल हैलाइड में कन्वर्ट किया, फिर उसको आगे फर्दर कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया एक्सिस से रिएक्शन करवा के, क्यों टाइम पास करना। 2 स्टेप में ख़त्म हो गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया और ये लो बन गया। ऑर्गेनिक का बेनिफिट यही है कि आप जो 4-5 चैप्टर उन चारों पाँचों को मर्ज करो और आंसर ला सकते हो, कोई मना उसमें नहीं है। तो मर्जिंग अपने हाथ में होती है। ये हो गया सेकंड। लिटरली ईजी है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई बताओ, है कि नहीं है? एक कमेंट कर रहा है भैया, स्वयं ने पढ़ी है बुक, इसका मतलब स्वयं कह रहा है सर साइनाइड को पहले वही कार्बोक्सिलिक में, फिर ऑयल हैलाइड, फिर अमोनिया रिएक्शन, उसके बाद में जाके ये अमाइड वगैरह बना के कन्वर्टेशन किया था। होता है यार, पता है मुझे, पता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जितना आसान आप बना सको, जो उस टाइम माइंड में क्लिक हो सके वो करो। मैं अभी तुम्हें लाइव पढ़ा रहा हूँ तो मेरे माइंड में पहले ये क्लिक हो गया, मैंने कर दिया, 2 स्टेप में ख़त्म हो गया। नहीं होता तो फिर हम भी गोल गोल घूमते, कुछ ना कुछ तो ट्राई करना था। ठीक है, तो चीज़ें आसान है, ज़बरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो कोई सेंस है नहीं। जितना लिटरली ईजी हो सके उतना करो उसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैथेनॉल से क्या बनाना है, एथेनोइक एसिड। तो पहले मैं मैथेनॉल बना लेता हूँ, ये होता है CH3OH, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एथेनोइक, यानी कि CH3COOH, इसमें कन्वर्ट करना है। क्या करें और कैसे करें बताओ? एक कार्बन इंक्रीज़ करना है, एक कार्बन इंक्रीज़ करना है। ऐसे बहुत सारे मेथड सीखें जिसमें कार्बन इंक्रीज़ होता है। अब आप कहोगे यार कार्बन इंक्रीज़ करने का तरीका वुड्स रिएक्शन है, पहला एक लॉजिक की बात करते हैं। लेकिन अपने को पता है कि यार वुड्स रिएक्शन में सिर्फ एल्किल हैलाइड काम करता है, यानी कि वुड्स कैंसल। फिर आप सोचोगे सर ग्रिगनार्ड भी हो सकता है। मैं कहा यार बात तो सही है, ग्रिगनार्ड हो सकता है, कोई मना नहीं है। लेकिन ग्रिगनार्ड अटैक करता है किसके ऊपर, एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर, या फिर एस्टर ईथर, कुछ तो उसको मिले, ईथर कह रहा हूँ, कीटोन वगैरह इस टाइप से। यहाँ तो एल्कोहल है, मतलब ग्रिगनार्ड भी नहीं, मज़ा नहीं आया। क्या हो सकता है सोचो। अपन सोचेंगे कि यार सर साइनोहाइड्रिन भी अगर हम ले लें, साइनोहाइड्रिन पर वो भी एल्डिहाइड पे अटैक करता था, ये तो फिर एल्कोहल है। पर क्या साइनोहाइड्रिन के जैसा यानी कि साइनाइड अटैक नहीं करवा सकते क्या? क्या साइनाइड चलेगा नहीं क्या बताओ? क्या साइनाइड नहीं चल सकता क्या यहाँ पे? यस चल सकता है। हमको अच्छे से पता है कि यार अगर इस अंकल की रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ, KCN, एक होता है AgCN, एक होता है KCN। आप कहोगे सर कुछ कुछ याद आ रहा है, जैसे यहाँ क्या बनेगा, CH3CN, यानी कि यहाँ से कौन निकल गया, OH निकल गया। अरे OH निकल गया, एक रिलीजिंग ग्रुप हो गया। अब आप क्या इससे ये नहीं बना सकते? अगेन 2 स्टेप में रिएक्शन करनी है, फालतू बपूंदबाजी नहीं करनी है। अगेन फालतू बपूंदबाजी नहीं करनी है, जितना करोगे उतनी दिक्कत होएगी। पर एक झोल है इसमें, और सबसे बड़ा झोल यहाँ पर क्या है कि बेटा KCN का डायरेक्ट अटैक नहीं होता, KCN एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। यार ये तो फिर मर गए हम। KCN जो है वो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है, तो फिर से अल्कोहल है। क्या करें, क्या करें? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं। और स्टेप क्या बढ़ेगा, इसको हटाओ यहाँ से, इस अंकल को लाते हैं नीचे। अब देखो हो क्या रहा है, इस अंकल को भी लाते हैं नीचे। देखो देखो एक बार ध्यान से देखो, कुछ करके दिखाता हूँ। आप कहोगे सर KCN तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या अल्कोहल से अगर मैं SOCl2 की रिएक्शन करवाऊँ तो क्या बात नहीं बन सकती? आप कहोगे सर यार बात तो बन जाएगी, ये बनेगा एल्किल हैलाइड। अब मैं कह रहा हूँ यार एल्किल हैलाइड से ये नहीं बना सकते क्या? आप कहोगे हाँ अब तो बन जाएगा, अब तो KCN की रिएक्शन हो जाएगी बस। तो फिर तो कुल मिला के मुझे साइनाइड तक पहुंचना था, क्योंकि मैं साइनाइड को इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? अरे हाइड्रोलिसिस करवा लो, हाइड्रोलाइसिस करवा लो। जिसको हाइड्रोलाइसिस अच्छा नहीं लग रहा भैया, आज तुम ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। पहले हम इसलिए नहीं करवाते थे क्योंकि वहाँ पर साइनोहाइड्रिन के केस में अल्कोहल भी होता था, वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आज हमारे पास सिर्फ साइनाइड है। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराओ तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस करवाओ तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सिंपल से लॉजिक्स लगाने हैं, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जितना ईजी रख सको रखो, जितना ईजी रख सको रखो, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, 3rd भी हो गया हमारा। 4th है एथेनामाइन। तो पहले स्ट्रक्चर बना लिया करो, फिर ही कुछ समझ में आएगा। एथेनामाइन ये होता है CH3CH2NH2, ठीक है। और क्या बनाना है अपने को, मैथेनामाइन बनाना है, यानी कि CH3NH2 बनाना है। कैसे बनाए मैं टिक कर देता हूँ क्योंकि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगर नोटिस करोगे एक कार्बन शॉर्ट करना है, फिर से एक कार्बन शॉर्ट करना है। पहले कार्बोक्सिलिक से किया था एक कार्बन शॉर्ट, फिर साइनाइड से किया था, और अब इससे कर रहे हैं अमाइन से डायरेक्ट। यार डायरेक्ट अमाइन से एक कार्बन कैसे शॉर्ट करेंगे? माइंड में फिर से क्लिक होता है कि कार्बन शॉर्ट करने का तरीका है HBDM, यानी कि इस अमाइन को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, किसके अंदर, CONH2। अरे मतलब समझ रहे हो ना, अमाइड में, अमाइन को पहले अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ वो हो पाएगा। पर कैसे करें बात यार, ये करें कैसे बताओ? कोई लॉजिक याद आ रहा है? कैसे करें?
कैसे कर सकते हो? बताओ यार, कोई डायरेक्ट मेथड? पूरे अमाइन के चैप्टर में हमने अमाइन का कार्बन शॉर्ट किया ही नहीं है। इंक्रीज ज़रूर किया होफमैन मेथड से, पर शॉर्ट नहीं किया यार। तो क्या करें? कुछ तरीके सोचो यार। CONH2 बनाना है ना, अमाइड बनाना है। अमाइड किससे बनेगा? अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, किससे? बताओ किससे बना है? बताओ। अभी सिखाया था कार्बोक्सिलिक एसिड से। अरे ये रहा ना यार, ऊपर ऊपर पहला पहला मेथड, पहली पहली रिएक्शन कि कार्बोक्सिलिक भी अगर बन गया तो मैं उसको अमाइड में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्बोक्सिलिक कैसे बनाए यार? कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए मिनिमम अल्कोहल या एल्डिहाइड चाहिए। बात समझ रहे हो? क्या चाहिए मुझे? अल्कोहल या एल्डिहाइड। क्या अमाइन से अब अल्कोहल बन सकता है? अमाइन से अल्कोहल यार सर, फिनोल का तो पता है। फिनोल का तो पता है कैसे? NaNO2 + HCl। अरे प्रोसेस याद है? फिनोल से तो हम बना सकते हैं। सर इससे बना सकते हैं क्या? यस बना सकते हैं, याद होगा। इससे भी BDS बनता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, वो बात अलग है। जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? दारू में, अल्कोहल में। तो काम हो गया आसान। अरे हो तो गया। आ जाओ देखो कैसे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेटा सबसे पहले से अंकल की रिएक्शन करवा लो, NaNO2 + HCl, और हैंड टू हैंड बेटा इसको क्या करवा लो? हाइड्रोलाइज भी करवा लो। ये लो क्या करवा लो? हाइड्रोलाइज। क्या बनेगा आपको अच्छे से पता है। पहले बनता है BDS और वो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? दारू में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? दारू में। अब आप कहोगे सर अब तो कुछ कुछ चीज़ें आसान लग रही हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँ? KMnO4 से करवा दूँ, और एसिडिक मीडियम में करवा दूँ, या फिर अल्कलाइन मीडियम में भी करवा दूँ, तो ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, सीधा सीधा कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक में, यानी कि CH3COOH। सर अब कुछ कुछ बन रहा है, अब तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर ये दिख गया ना तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम कहोगे अरे वाह सर अब तो बस अमोनिया की रिएक्शन करवानी है। अमोनिया की रिएक्शन होती क्या बनेगा? अमाइड, यानी कि CH3C, उसके बाद डबल बॉन्ड O और फिर NH2। और अमाइड अगर दिख गया तो मैं उससे ये तो आराम से बना दूंगा, किससे? Br2 + KOH। ये लो बन गया। सोचने की देर थी बस, नज़रिया चाहिए था, वो मिल गया अपने को। सोचना था बस, हल्का सा सोचना। इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ बेटा रिवर्स 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 रिवर्स। हमेशा रिवर्स सोचो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। रिवर्स सोचोगे चीज़ें कनेक्ट होती जाएंगी, फाइनली एक स्टेप आपको ऐसा मिलेगा जो आपके कन्वर्ट कर सकता है। हाँ वो बात अलग है कि ये माइंड में एकदम से याद नहीं आते हैं, उसके लिए आप अपना रफ वर्क करो। रफ में पीछे रिवर्स लिखते जाओ कि मुझे अमाइन कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? HBDM में होता अमाइड। अमाइड बनाना किससे है? कार्बोक्सिलिक से सिखाया मैंने, चलो वो भी बन गया। अब कार्बोक्सिलिक कैसे बनाऊँ? हमको पता है, या तो एल्डिहाइड या फिर क्या चाहिए? दारू। पता है ना? तो मैं कह यार दारू बन सकती है क्या? हाँ बन सकती है। तो कुल मिला के अमाइन से फिर हमने अल्कोहल बनाया। तो थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। इस तरीके से सोचोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर चीज़ें माइंड में नहीं रहती हैं तो मैं वापस से कह रहा हूँ रफली लिखो। क्या करो बेटा? रफली लिखो। पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे फॉर्मेट को आप अपना नोट करते हुए चलो। क्या करते हुए चलो? नोट करते हुए चलो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट फिफ्थ टिक कर दिया, हो जाएगा। एथेनोइक से प्रोपेनोइक कार्बन बढ़ाना है। देखो CH3COOH, इससे बनाना है CH3CH2COOH। अब की बार कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन इंक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने का HBDM, पर इंक्रीज करने का क्या है? बताओ क्या करें? इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। सोचो 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 सोचो। इंक्रीज करना है, कैसे कार्बन इंक्रीज होगा? अभी अभी सिखाया था जस्ट अभी यार। कार्बन इंक्रीज करने के दो तीन ही मेथड होते हैं। या तो वुड्स नहीं लगेगा, ग्रिग्नार्ड लग सकता है। अब ग्रिग्नार्ड के पास एक चांस है, बन तो सकता है, पर पंगा पता है क्या है? बन तो जाएगा, पर वहाँ से घुमा फिरा के तुम्हारे पास कीटोन वगैरह ये ले दे के आ जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको मारो गोली। ग्रिग्नार्ड नहीं हो सकता, पर पॉसिबिलिटी नहीं है। एसिड पे रिएक्शन कराओगे तो अगर देखो तुमको फ्रंट में कार्बोक्सिलिक चाहिए, वहाँ फ्रंट में नहीं आएगा, दिक्कत ये है। मिडिल में बचेगा, मिडिल में आएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है तो ग्रिग्नार्ड भी कैंसिल। क्या करें अब? यार सर अभी साइनाइड सिखाया था, अरे ये रहा ना, अल्कोहल था, साइनाइड में कन्वर्ट किया, उसके बाद काम हो गया। तो कुल मिला के अगर मेरे पास साइनाइड आ गया तो मैं एक कार्बन बढ़ा दूंगा। पर अभी सिखाया साइनाइड के लिए मुझे हेलोजन चाहिए और हेलोजन के लिए मुझे अल्कोहल चाहिए। क्या मैं कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल नहीं बना सकता? 10 बार बनेगा अरे 10 बार बनेगा, करवाओ इसका रिडक्शन। अरे क्या करवाना है इसका रिडक्शन? किससे? LiAlH4। पेपर के अंदर इसको कभी कभी अब ऐसे भी लिखते हैं, पेपर में ऐसे आता है, पेपर में कंफ्यूज करेगा तुमको, ऐसे आएगा LaH, तो भी ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है।
ध्यान रख लेना। क्या होगा वो दिखा देता हूँ, रिडक्शन होगा और बेटा अल्कोहल बनता है, यानी कि CH3CH2OH। अरे जब एक चीज़ बताओ, जब तुम सीधा सीधा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बना सकते हो तो कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करके क्या बनाओगे, प्राइमरी अल्कोहल। एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अरे ये नहीं आता तो इसकी जगह और भी आदमी हैं, और भी आदमी हैं, ले सकते हो, कोई मना नहीं है। अब बताओ अल्कोहल हो गया, आप तो कहोगे हाँ सर अब तो हो गया। बस अब तो आसान है। अब तो देखो कट कॉपी पेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को कट कॉपी पेस्ट करो। किसको करो, क्वेश्चन नंबर 3 को। आप कहोगे सर अब तो बस हमारे ऊपर छोड़ दो, अब तो हम ब्रह्मास्त्र चला देंगे सारे। ये देखो ये बन जाएगा CH3CH2, यहाँ पे आ जाएगा Cl, बन गया। आप कहोगे वाह सर, ये लो KCN से इसकी रिएक्शन क्या बनेगा, CH3CH2CN। अब तो चीज़ें आसान होती जा रही हैं। अब जब साइनाइड बन गया, अब आप समझ गए कि अब तो सर अब तो बस रहने दो यार, अब तो हम ही कर लेंगे। क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों टेंशन लेनी, कितने आसानी से काम हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। SOCl2 लगाओ, काम करो, जय सिया राम, बम बम बोले, हरिओम का नाम लो और हो गया काम। मालिक का नाम लो। तो चारों पांचों क्वेश्चन देखो कितने आसानी से करवाएं। पांचों क्वेश्चन लिटरली बहुत मज़े से और आराम से हुए हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक हम हैं क्यों टेंशन लेते हो भैया, हम तुम्हारी टेंशन वैसे ही बढ़ा के बैठे हैं, फिर क्यों लेनी फालतू। नेक्स्ट इज मैथेनामाइन से एथेनामाइन। ओके, एक और कार्बन बढ़ा है फिर से, ये है CH3NH2 मैथेनामाइन, और इससे बनाना है एथेनामाइन, यानी कि घुमा फिरा के अमाइन ही बनाना है। तरीका तुम्हारा एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है। बढ़ सकता है क्या, इतना तो कन्फर्म है कि अमाइन बनाने के लिए मुझे HBDM चाहिए, HBDM के लिए मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। ये मैं 2-3 क्वेश्चन में देखता हुआ आ रहा हूँ। क्या इस अमाइन से कार्बोक्सिलिक नहीं बना सकते क्या, ढूंढो ऊपर ऊपर ढूंढो क्वेश्चन को। क्या एक अमाइन से कार्बोक्सिलिक नहीं बना सकते क्या, तुम्हारे सामने ही रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे सामने ही है, बन सकता है। अब छोटी सी एक चीज़ सोचो, कार्बन बढ़ाना है, कम नहीं करना है, ये दिमाग चलाना है बस। अब कार्बन इंक्रीज करने, कम नहीं करने, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में देखो 2 कार्बन थे, 2 का ही बना, 2 का ही बना, लेकिन लास्ट में जाते जाते 1 कार्बन हो गया। उल्टे कार्बन शॉर्ट हो रहे हैं, मुझे अब बढ़ाने हैं, क्या करूं, कार्बन बढ़ाना है। और कार्बन बढ़ाने का तरीका एकमात्र एक ही आदमी है, साइनाइड। तो कुल मिला के बीच के स्टेप में कहीं ना कहीं से साइनाइड लाओ, काम चलाओ। थोड़ा सा लेंदी होगा, कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोच सकते हो क्या। अरे स्टेप अगर लेंदी नहीं करना है तो क्या कुछ और सोच सकते हो क्या, बता दो। पहला तरीका तो ये था कि भैया साइनाइड वगैरह लो, कार्बोक्सिलिक बनाना तो थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या साइनाइड के डायरेक्ट रिडक्शन से अमाइन नहीं बन सकता क्या, बन सकता है। लॉजिक क्वेश्चन, मैं वही कह रहा हूँ, चीज़ें याद आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, पर याद आएंगी पर थोड़ा स्लोली याद आती हैं। क्वेश्चन ऐसे है ना, चलो देखो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग में आया कि यार अमाइन चाहिए, रिवर्स किया मैंने गेयर को, HBDM चाहिए, मैंने रिवर्स किया गेयर को, HBDM के लिए मुझे अमाइड, अमाइड को रिवर्स करना है, कार्बोक्सिलिक से बनेगा, कार्बोक्सिलिक रिवर्स करोगे अल्कोहल से, अल्कोहल रिवर्स करोगे किससे, अमाइन से, हो गए सब कनेक्ट, घुमा फिरा के वहीं पहुंच गया। देखो कुल मिला के इससे क्या बनाना है, पहले बनाएंगे अपन क्या, अल्कोहल, कैसे, NaNO2 प्लस HCl, यही है। क्या बन गया, ये बन गया बेटा CH3, यहाँ पे आ जाएगा OH, अल्कोहल। क्या बन रहा है, अल्कोहल बन गया। अरे सीधा सीधा बना दिया और साथ में क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस, दोनों स्टेप्स एक साथ। पहले BDS बनता फिर हाइड्रोलाइज कर दिया। अब आप कहोगे सर ये लो, क्या मैं इसकी रिएक्शन इससे नहीं करवा सकता, मैं कहा यार करवा सकता, कौन मना कर रहा है। क्या बनेगा, CH3Cl। आप कहोगे हाँ यार बन तो रहा है, बन जाएगा, हमने खूब पढ़ी है, डार्जन रिएक्शन है ये, ठीक है। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, ये लो जूम करते हैं। तुम्हें नहीं करना, मुझे ही करना है, क्योंकि हमें समझना है क्वेश्चन को, ठीक है, छोटा हो गया था। चलो CH3Cl है। अब आप कर रहे हो यार, अब तो सर इससे करवा लो बस, KCN। क्या बनेगा, CH3C और N, ये बनेगा सर, यही तो बनेगा। क्या इससे ये नहीं बना सकते सीधा सीधा, कैसे, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड रुको बस, ये देखो ओपन करके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड रुको, 1 2 3 और ये N। अरे वाह सर, अब बात समझ गए, LiAlH4। अरे करने पे तो वो भी कर सकते हो कि साइनाइड से पहले बनाओगे क्या, हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइड बनाओगे, अमाइड से अमाइन, क्यों घूमना जब सीधा सीधा आता है। ए दोनों बॉन्ड तोड़ दो, H H, इसको भी H, रुको इसको हटाने दो, इसको H और इसको H, ये लो बन गया अमाइन।
बन गया अमाइन तुम्हारे सामने, छोटा मैं कर ही नहीं रहा इसको, आराम से देखो, तसल्ली से देखो, एक बार चेक करो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आराम से देखो इसको, आसान है क्वेश्चन। मत जाओ मत जाओ, मैं देख रहा हूँ तुम लोग कमेंट कर रहे हो कि सर रिफ्रेशर में तो ऐसा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, नहीं है तो सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं। कई बार रिफ्रेशर से मैच होगा, कई बार नहीं होगा यार, कोई गारंटी थोड़ी है कि रिफ्रेशर से मैच ही करवाना है। अरे रिफ्रेशर लिखने वाला भी इंसान है, मैं क्या बोलता हूँ, ये एक तरीके से नहीं हो सकता रिफ्रेशर में ऐसा साइनाइड बनाया, कार्बोक्सिलिक बनाया, अमाइड बनाया, फिर अमाइन बना रहा है। बढ़ाने दो, स्टेप्स ही तो इंक्रीज़ कर रहा है वो, मत करो। वीडियो लेक्चर्स क्यों आते हैं? चीज़ों को आसान करने के लिए, वरना बुक पढ़ के तो भाई कोई भी टॉपर बन जाता है, कोई भी टॉपर बन सकता है, तुम भी बन सकते हो, थोड़ा समझने की देर होती है बस। वहाँ 2 स्टेप फालतू होंगे, कहीं ना कहीं तो काम आएंगे यार। एक्स्ट्रा नॉलेज कभी बुरी नहीं होती, अच्छी होती है, अच्छी होती है। बस थोड़ा लॉजिक और समझ लो कि उसने किया कैसे, और तुम्हें वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी कितना आसान था, एल्कोहल बनाया, कन्वर्ट किया, साइनाइड कन्वर्ट कर दिया और हो गया काम। क्यों बढ़ाने स्टेप्स, क्यों बढ़ाने? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो 6 तो हो गया, अब 7 करेंगे। नाइट्रोमेथेन से डाई मिथाइल अमाइन, नाइट्रोमेथेन बनाते हैं पहले तो। 7 नंबर है नाइट्रोमेथेन, यानी कि CH3NH2, मैथेन ही है ना, ठीक है। डाई मिथाइल CH3NCH3, शायद आई थिंक यही है क्वेश्चन, आई थिंक यही है, डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है यही है। हो गया, मेरी नज़र में तो हो गया। कैसे करोगे वो सोचो, मैं तुम्हारी नज़रिए से सोचता हूँ, मैं कुछ नया नहीं ला रहा हूँ उसमें। बहुत आराम से कर सकते हो, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत आराम से सोचो थोड़ा सा। NO2 से अमाइन बना सकते हो, पता है बन जाएगा, पता है बन जाएगा, रिडक्शन पता है, करो ट्राई करो थोड़ा सा इसको। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 2 तरीके हैं इसके, 2 तरीके तो कितने ही हो सकते हैं, पर मेरे माइंड में फ़िलहाल 2 ही चल रहे हैं। एक से बता दूंगा, एक ओरली बता दूंगा, एक अपन वैसे बताएंगे लिख के, और एक ओरल बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे माइंड में है कि यार इसका मैं रिडक्शन करवाऊंगा 10 + HCl, बेटर कौन सा, Fe + HCl ले लो, कोई मना नहीं है। क्या बनेगा, CH3NH2, ये लो साहब, हो गया रिडक्शन। पढ़ रखी रिएक्शन हम लोगों ने, रिडक्शन करवाया है, चैप्टर का स्टार्टिंग फेज यही था। आप कह रहे हो यार अमाइन तो आ गया, अब क्या करें? पहला तरीका मैं सीधा ये कर सकता हूँ, कैसे? अपन ने होफमैन पढ़ा था, होफमैन 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 होफमैन, ये वही तो है, होफमैन मेथड। एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन किसकी, प्राइमरी अमाइन की, लेकिन वहाँ पे मिक्सचर बनता है, प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है, मिक्सचर बनता है, इसलिए हम इसे जर्नली यूज़ नहीं करते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ, जर्नली यूज़ नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ अमाइन, मिक्सचर ऑफ अमाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइन। पंगा यही है कि मिक्सचर ऑफ अमाइन बनता है, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए जर्नली अब मैं बताऊंगा दूसरा मेथड। अरे ये तो बहुत आसान था यार, आई यहाँ से H यहाँ से, हो गया काम, खेल खत्म, बहुत सेकंडों में हो गया था। इसका मैं तुम्हें सेकंड बताऊंगा, सेकंड मेथड अपन नहीं करेंगे इससे, क्योंकि मैंने बोल दिया ना मिक्सचर ऑफ अमाइन बनता है, इसलिए थोड़ा सा ठीक है बता दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, याद हो जाए तो। CH3NO2, और इस अंकल का सबसे पहले तो मैंने को वही करवाना है, क्योंकि इतना तो मेरे माइंड में पहले भी था, CH3NH2। अब बताओ, अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो? अब कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन इंक्रीज़ करना है, एक कार्बन इंक्रीज़ करना है। एक होता है मेन चेन में इंक्रीज़ करना, लेकिन इस बार है नाइट्रोजन के साइड में इंक्रीज़ करना है। दिक्कत ये है, नाइट्रोजन के साइड में इंक्रीज़ करने के लिए यार नाइट्रोजन अंदर होना चाहिए, थोड़ा लॉजिक से सोचो। नाइट्रोजन के राइट साइड में इंक्रीज़ करना, मतलब नाइट्रोजन बीच में चाहिए। सिर्फ एक ही कंपाउंड है ऐसा जिसमें नाइट्रोजन बीच में होता है, वो होता है आइसोसाइनाइड। अब आप सोचोगे यार अमाइन से आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा? याद होगा कार्बिलामाइन टेस्ट, यस कार्बिलामाइन टेस्ट करवा लो। इसलिए मैं कहता हूँ रिवर्स सोचो हमेशा, CHCl3 + KOH, याद है ना क्या है ये है कार्बिलामाइन टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट। क्या बनेगा, CH3N और उसके बाद में C, आइसोसाइनाइड। अब काम आसान हो गया, क्योंकि अब इसका तुम अगर रिडक्शन करवा दोगे किससे, LiLH4, किससे रिडक्शन करवा दोगे? अगर तुम LiAlH4 से इसका रिडक्शन करवा दोगे तो बेटा अब जो तुम्हें चाहिए ना वही बनेगा, CH3N, क्योंकि देखो यहाँ बॉन्ड होंगे इनके बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन के, वो तोड़ोगे तो ये बन जाएगा NCH3 और यहाँ पे आ जाएगा H, और यही तो मुझे बनाना था।
यही तो बनाना था। पहला क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे मिक्सचर ऑफ माइन बनता है और रिएक्शन नहीं रुक सकती। नॉन स्टॉप रिएक्शन है वो, नॉन स्टॉप। रीज़न आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है, हाईली रिएक्टिव है, रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर ऐसा कोई लोचा नहीं है। तो चीज़ों को समझोगे तो काम हो जाएंगे आसान। क्या बात समझ में आई? क्या रिएक्शन समझ में आई? बताओ, क्या रिएक्शन समझ में आई? हाँ बेटा, इससे भी करवा सकते हो। यस। एक कह रहा है कि सर यहाँ पे क्या हम रिडक्शन के लिए सोडियम, मैं लिख देता हूँ, बच्चा कह रहा है, ये देखो मैं और जूम कर रहा हूँ, कह रहा है सर ये यूज़ नहीं कर सकता है कि Na+C2H5OH। यस, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। या मैं और लिख रहा हूँ बस, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका नाम, मतलब ये रिएक्शन बन जाती है मैंडियस रिएक्शन। मैंडियस अगर आपको याद हो तो मैंडियस रिएक्शन बन जाती है, नेम रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोडियम प्लस C2H5OH यानी कि एल्कोहलिक मीडियम है अपने पास में, ठीक है, तो बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही सोच रहे हो, मतलब दिमाग काम कर रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। इसको मैं फिर से बड़ा कर देता हूँ। चलो, मेरे को थोड़ा अब स्पेस चाहिए क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है अपने पास, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पहले ही हमने टिक कर दिया, हो जाएगा। प्रोपेनोइक से इथेनोइक कार्बन अब शॉर्ट करना है, पहले बढ़ा रहे थे, अब शॉर्ट करेंगे फिर से। ये लो, प्रोपेनोइक 1, 2 और 3, इससे बनाना है 1, 2 एथेनोइक, ये बनाना है। कैसे? 2 कार्बन से 1 कार्बन। फिर से सोचो, कार्बन शॉर्ट हो रहा है, अमाइड होगा, अमाइन बना होगा, और अमाइन को फिर कन्वर्टेशन में डाला होगा। क्या यही तरीका है, कुछ और भी सोच सकते हैं अपन? बताओ बताओ बताओ, सोचो 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 सोचो, रिवर्स रिवर्स सोचोगे तो जल्दी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हो चुका है, इसीलिए सोचने की नीड भी इतनी नहीं लगनी चाहिए। क्यों? अब देखो, उल्टा चलें एक बार, उल्टा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है अल्कोहल से, जनरल बात करूँगा, अल्कोहल से आप कहोगे हाँ। अल्कोहल बनाने के लिए अब उस कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाना आसान है, रिडक्शन करवा दो, पर पंगा ये है कि उसके पास 3 कार्बन है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ अभी, इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं HBDM तो आएगी, कन्फर्म हो चुका है HBDM आएगी। तो कार्बोक्सिलिक के अमोनिया से रिएक्शन करा के बनाऊंगा अमाइड, अमाइड की HBDM करवा के बना लूँगा अमाइन। अमाइन, एक अमाइड बोल रहा हूँ, एक अमाइन बोल रहा हूँ, अमाइन बन गया। अब सोच रहे हैं यार, अमाइन से अल्कोहल बन सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, NaNO2 प्लस HCl आराम से बन सकता है, BDS बन सकता है, उससे अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल का बस ऑक्सीडेशन करवाना है, हो गया काम, हो गया। सुनो, अब ध्यान से सुनना, बस स्टेप्स को मैं थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ। ये लो, दूर ले गया, सीधा सीधा करेंगे। सबसे पहले इस अंकल की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ बेटा? किससे बताओ? सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा अमोनिया से। अमोनिया आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये होगा। एक्चुअल प्रोसेस भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको एक्चुअल चाहिए लो, मैं एक्चुअल दिखा देता हूँ, जिसको एक्चुअल चाहिए ये लो, जिसको एक्चुअल चाहिए। COOH किससे रिएक्शन करा रहा हूँ? अमोनिया। जिसको एक्चुअल चाहिए वो दिखाता हूँ, 1, 2, 3, O माइनस, और यहाँ पे आता है NH3 प्लस। कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। एक मिनट, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड थोड़ी 3 ही तो हुए, अबे NH4 प्लस आएगा इधर तो, कुछ भी, हाँ कुछ भी बनवा लेते हो। अब मेरे को लग रहा है ऊपर भी जब समझाया था एक्चुअल प्रोसेस, तो वहाँ पे तुम फंस तो नहीं गए? अरे बिल्कुल, उधर भी झोल है, ये NH3 नहीं है भाई, NH4 प्लस है। अब वही कहूँ यार, क्या झोल चल रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, तुम लोग बता भी नहीं रहे यार कमेंट में ऐसे जा रहे हो, बस बता नहीं रहे, बेशर्मो हंस रहे हो, ऐसे नहीं बता दूँ। ये लो, ये आ गया अपने पास में। अब इसको अगर मैं हीट करूँगा तो यहीं से ही अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी। अमोनिया, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा बेटा, यहाँ से वाटर बाहर होता है। क्या बाहर होता है? वाटर। अब सुनो, वाटर जाएगा तो C, अरे यार A2 और एक 3, तो यहाँ पे आएगा एक O, और यहाँ पे आ जाएगा एक NH2, क्योंकि 2, देखो 2 बेटा हाइड्रोजन इसने निकाले, एक ऑक्सीजन इसने निकाला, वाटर गया, साफ साफ दिख रहा है। क्या ये अमाइड है? अमाइड बन गया। अब देखो, अमाइड की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर Br2 प्लस KOH से करवा दूँ, कौन है ये? HBDM रिएक्शन। तो देखो क्या बनेगा, 1, 2 और 3। क्या शॉर्टेज हुई? शॉर्टेज हुआ, एक कार्बन शॉर्ट हुआ, हाँ बिल्कुल। देखो 2, 3 लाए थे घर से, 2 हो गए, इधर 2 ही चाहिए मुझे आंसर में भी 2 ही चाहिए, ठीक है। अमाइन तो बना दिया, अब क्या करें? अब आपको पता है यार, अमाइन की रिएक्शन अगर मैं NaNO2 प्लस HCl और साथ में मैंने करवा दिया हाइड्रोलाइसिस, क्या हो जाएगा? अल्कोहल बनेगा। ये दिखा देता हूँ, अल्कोहल CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, यही तो होगा। तो देखो अब इस अंकल को करते नीचे, बन चुका है, अब तो हो गया काम।
अल्कोहल बन गया। अरे प्रॉपर हाइड्रोलिसिस सारे स्टेप्स में गायब कर रहा हूँ, अपने को सीधा सीधा पता होता है। ठीक है, ये बन गया अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री का। अब आपको अच्छे से पता है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, क्या करवा लो, KMnO4 स्लैश में क्या लगा दो H+। तरीके बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, मैंने स्टेप सारे रोक दिए एक ही झटके में। आप चाहते तो OH यानी कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, फिर उसकी रिएक्शन केसियन साइनाइड बनता, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, 2 स्टेप बढ़ जाते, मैंने एक में ख़त्म कर दिया, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल को सीधा सीधा कन्वर्ट किया जा सकता है। हो गया काम। थोड़ा दिमाग चलाना है बस, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बुक में हो सकता है इससे आसान हो या हो सकता है इससे हार्ड हो, डजेंट मैटर। हमें चीज़ें सीखनी है, तरीका कोई सा भी हो हम सीख के छोड़ेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, हमें चीज़ें सीखनी है, कैसे भी सीखें। रिफ्रेशर हाथ में हो, वीडियो लेक्चर चल रहे हो, मेरा हो किसी और का हो, डजेंट मैटर, आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, बस बात ये है। असली गेम यही, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। पहले तो लो इसका स्क्रीनशॉट, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे पता है थोड़ा दिखाई कम देगा क्योंकि वर्ड्स काफ़ी लिटरली छोटे हो गए हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लो इसका, दिख जाएंगे दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7th का है ना वो, ध्यान रख लेना। येलो में ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ बेटा, जिसको नहीं समझ में आए। ये 7th था, ये 7th का ही सेकंड अल्टरनेट मैंने करवाया था बेटा, 7th का, और किसी का भी नहीं था वो, और किसी का भी नहीं है, ये 7th है। ठीक है, तो चलो बस इसी तरीके से मेहनत करते रहो, सेलिब्रेशन करो, क्रिसमस वगैरह जो भी आ रहा है, जैसे तैसे आ रहा है, करो, एंजॉय करो। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया बाय बाय।